अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने अलीमा खान साहिबा पे संगीन नोयत के इल्जामात लगाए हैं। उन्हें खुफिया एजेंसियों का सहूलत कार कहा है। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। कॉमनवेल्थ की पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी गई है, उसमें क्या कुछ लिखा गया है वो भी आपसे शेयर करेंगे। मौशी बेहतरी के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। और इस सारे माहौल के अंदर जहां पे अवाम बार बार ये कह रही है कि जी हमें रिलीफ दिया जाए, अवाम को तो रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अराकीन असेंबली के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। क्या खबर है, कोशिश होगी कि आज के इस ब्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने बाकायदा एक वीडियो पैगाम जारी किया है, और जिस वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, वो खुफिया एजेंसियों की सहूलतकार हैं, उनको वहां से सपोर्ट हासिल है। इनके बेटे की 3 दिन में जमानत हो गई, बाकी जो लोग उधर मौके पे मौजूद भी नहीं थे, बहुत सारे उन्होंने नाम लिए, उन सबको सजाएं हो गई। ये कैसे हुआ कि अलीमा खान साहिबा के बेटे जो हैं वो 3 दिन में उनकी जमानत हो गई और वो बाहर आ गए। अब ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ? अली अमीन साहब की काफी दिनों के बाद इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई। इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो रही थी, और फिर अचानक जब अली अमीन साहब की मुलाकात हुई तो मैंने भी ये क्वेश्चन किया अपने व्लॉग के अंदर, बाकी लोगों ने भी यकीनन ये क्वेश्चन उठाया होगा, उनके भी जहन में आया होगा कि आखिर अब ऐसा क्या हो गया है कि अली अमीन साहब को इजाजत दे दी गई। तो क्या अली अमीन साहब को इजाजत इसलिए दी गई थी कि अली अमीन अंदर जाएं और खान साहब को अलीमा खान साहिबा के हवाले से कुछ बातें बताएं, उनकी शिकायत लगाएं? अच्छा, जब वो मिल के आए थे तो मेरी अली अमीन साहब के, अब आप यही कह सकते हैं कि अली अमीन के बिल्कुल मतलब बहुत ही ज्यादा करीबी बंदे से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी अली अमीन ने कोई शिकायत नहीं लगाई, ये उन्होंने मुझे कहा। और वही चीज आज अली अमीन साहब ने जब रात को वीडियो अपनी बनाई उसके अंदर भी उन्होंने वही कहा कि जी मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई, शिकायत तो कमजोर आदमी लगाता है और ऐसा आदमी लगाता है वैसा लगाता है। मैंने तो जाके जो फैक्ट्स थे वो खान साहब को बताए, उनको बताया कि जी आपकी बहन जो है वो ये कर रही हैं, वो पार्टी के अंदर तकसीम कर रही हैं, कुछ लोग उनके साथ राब्ते में हैं, वो सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रही हैं और खुफिया एजेंसियों की वो सहूलतकार हैं। ये शिकायत नहीं है तो और क्या है। लेकिन मुझे बड़े, जिसे आप कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बताया गया उनके करीबी बंदे की जानिब से कि जी कोई ऐसी बात नहीं हुई, और जो भी बातें हुई हैं वो पार्टी के तनाजुर में हुई हैं। शायद वो इसको शिकायत नहीं समझते थे, इस वजह से जिससे भी उनकी बात हुई, जिसने भी उनसे पूछा कि भाई उधर क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई, हमने पार्टी के मामलात के ऊपर बात की, ये की, और किसी को और कोई उनकी बहनों के हवाले से हमने कोई बात नहीं की। लेकिन अब पता चला है कि उन्होंने अंदर जाके इमरान खान साहब को कहा कि नंबर 1 कि अलीमा खान साहिबा चेयरमैन बनना चाहती हैं जमात का, दूसरी बात सोशल मीडिया वो कंट्रोल करती हैं, और एक खुफिया एजेंसी का उन्होंने नाम लिया कि वो उसकी सहूलतकार हैं, उसकी सपोर्ट इनको हासिल है। अच्छा, अब हुआ ये कि एक दिन पहले खान साहब को अली अमीन मिल के आए थे। जब गुज़िश्ता रोज खान साहब से मुलाकात हो गई जेल के अंदर अलीमा खान साहिबा की मुकदमे के दौरान, तो खान साहब ने एक एक लफ्ज बता दिया अलीमा खान साहिबा को कि अली अमीन मेरे पास आया था, वो तो ये कह रहा था। तो अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके मीडिया के सामने वो बात कर दी। अब अली अमीन फंस गए, करता मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन बन गई, और फिर उन्होंने उसके ऊपर एक वजाहती बयान जारी किया। अच्छा, जो ही ये बयान जारी हुआ, वो लोग जो अली अमीन साहब के साथ मुंसलिक हैं, मैं किसी सियासी शख्सियात की उस तरह बात नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो लोग उनका मवाद वगैरह शेयर करते रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का और खुसूसन अली अमीन गंडापुर साहब का, उधर से हमने फिर कुछ ट्वीट्स वगैरह भी देखी। ये सामने आप देख सकते हैं, ये खालिद खान सुपारी साहब जो हैं, अली अमीन साहब या जो भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत काम कर रही होती है, हुकूमत की जो भी प्रोग्रेस है या कोई जलसा है, जो भी लोगों की होती है, एक तरह से काम होता है या ड्यूटी होती है कि सोशल मीडिया पे आपने इस चीज़ की तस्वीर करनी है, तो खालिद सुपारी साहब अली अमीन और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके जो भी पॉजिटिव चीज़ें उनको वो हाईलाइट करते हैं, जैसे उनका करना भी चाहिए। हर हुकूमत में ऐसे लोग होते हैं, हर जगह पे सोशल मीडिया पे ऐसे लोग होते हैं जो ये करते हैं। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने ट्वीट किया जी कि अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान को एक्सपोज कर दिया। अब ये जो आई डोंट नो, ये अली अमीन से उन्होंने दोस्ती की है या दुश्मनी की है। वैसे तो अली अमीन साहब ने भी जो बातें कर दी हैं, अब अली अमीन के ऊपर पहले भी काफी ज्यादा तनकीद होती थी और बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन बात इस हद तक नहीं थी। आई डोंट नो अली अमीन क्यों इतने अंडर प्रेशर आ गए, और किसने उनको ये मशवरा दिया कि आप जाके अलीमा खान साहबा के हवाले से ये बातें करें, और फिर उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये बात तो बाहर आएगी।
और खान साहब अलीमा खान साहबा से भी करेंगे, किसी और से भी करेंगे, बात तो ये बाहर आ जाएगी। और अलीमा खान साहबा ने तो आके खुद कह दिया कि अली अमीन मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है, तो फिर अब उनको एक वजाती बयान जारी करना पड़ा और बुनियादी तौर पे वो बिल्कुल अलीमा खान साहबा के ऑपोजिट आके खड़े हो गए। अब मसला ये है कि आप अलीमा खान साहबा पे तनकीद कर सकते हैं, किसी और पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप में से कितने लोग जेल के बाहर जाते हैं? अगर कोई प्रेशर पड़ता है हुकूमत पे तो वो तो खान साहब की बहनों की वजह से पड़ रहा है। इनकी जो कारकर्दगी है उसके ऊपर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इनका अपना कारकुन उठाता है। इन्होंने ये भी कहा अली अमीन गंडापुर साहब ने कि जी हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो जिनको खान साहब के वो रिलेटिव भी हैं, वो अलीमा खान को चेयरमैन पीटीआई लिख रहे हैं, वजीर आजम अलीमा खान लिख रहे हैं। तो इस किस्म की बातें भी उन्होंने कहीं जाके बताया। अब इमरान खान को जाके आप हफीजुल्लाह नियाजी साहब का रेफरेंस देंगे तो शायद आपको रिलेशनशिप का पता नहीं है, तो वो आप समझेंगे कि जी वो इमरान खान इस चीज पे एतबार कर लेंगे कि हफीजुल्लाह नियाजी साहब क्या कर रहे हैं या क्या लिख रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मेरे बड़े भाई की तरह हैं और बड़ा मेरा मोहब्बत का उनसे ताल्लुक है, शफकत का ताल्लुक है, इसलिए कि हसान के वो वालिद हैं। उनका अपना बेटा भी जेल के अंदर है, लेकिन उनका जो एक सियासी नुक्ता नजर है वो बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, खान साहब से बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसमें अगर आप नहीं समझते कि उनका जो बात होगी या उनका जो कॉलम होगा उसको इमरान खान साहब कितना वजन देते हैं या नहीं देते, तो फिर आपको भी सलाम है। एनीवे अली अमीन साहब ने जाके ये सारी बातें की और वो बातें फिर इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहबा को कर दी। अब अली अमीन साहब के लिए इसमें जो है मुझे काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रही है। अब देखते हैं कि वो मामलात को कैसे कंट्रोल करते हैं। अली अमीन साहब को ओहदे से उतारने का खान साहब ने अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया और जिस दिन उन्होंने करना हुआ वो कर देंगे। लेकिन किसने अली अमीन को भेजा, किसने अली अमीन को कहा कि जी आज आपको मिलने की इजाजत है, और जब आपकी इतने अरसे के बाद मिलने की आपको इजाजत हुई तो आपने जाके शिकायत भी किसकी लगाई? उसकी अपनी सगी बहन की, जो इतने अरसे से कभी जेल के बाहर खड़ी होती है, कभी अदालत में खड़ी होती है। ये मतलब आप देख लें कि आपकी पॉलिटिकल विजडम को सलाम है कि आप ये समझते थे कि आप जाके ये शिकायत लगा लेंगे और इससे आपको पॉलिटिकल फायदा होगा। इस वक्त तो जाके आपने और बहुत सारी बातें करनी थी, पर लगता है ऐसे है कि बहुत सारे काम जो अली अमीन साहब की शायद ख्वाहिश हो कि वो कर सकें लेकिन वो कर नहीं पा रहे, तो थोड़े से प्रेशर में हैं, तो इस वजह से उन्होंने इस तरह की बात कर दी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है कि एक सूबे का वजीर आला जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, वो इमरान खान साहब की बहन को कह रहा है कि जी ये एजेंसियों की सहूलतकार है। अब यहाँ पे जो एक बड़ा परेशान कुन चीज है वो ये है कि इससे पहले जो बुशरा बीबी साहिबा जेल में गई हैं उसमें भी अली अमीन साहब का नाम आ रहा था, उनके ऊपर तनकीद हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि बुशरा बीबी जब से गई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, अली अमीन की हुकूमत बड़ी तंग है, वो हर चीज में पूछती हैं और ये जिधर बैठते थे ये बुशरा बीबी के खिलाफ इनकी सारी जो क्यादत है वो बातें भी करती थी कि जी बुशरा बीबी ने ये कर दिया वो कर दिया। और मैंने आपके साथ कोई 4-5 महीने पहले एक व्लॉग के अंदर भी ये जिक्र किया था कि तहरीक इंसाफ के जिस भी इंपॉर्टेंट बंदे के साथ बैठो, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूं, वो खान साहब की बहनों की शिकायत करते हुए नजर आते हैं, जी वो बहनें ये कर गई, बहनें वो कर गई। तो भाई बहनों का मसला नहीं है, मसला तो जमात का है, चीजें तो जमात ने करनी है। पर एनीवे पहले बुशरा बीबी के हवाले से अली अमीन साहब का नाम आ रहा था और अब खुल के जिस तरीके से उन्होंने ये किया है, और मेरे ख्याल में अगर जो उनकी सोशल मीडिया टीम है जो कह रही है कि अली अमीन ने अलीमा खान को एक्सपोज कर दिया, मेरे ख्याल में जिसको भी एक्सपोज करना था वो काफी हो गया। अगर किसी में अकल हुई तो आज के बाद वो दोबारा कोई इस किस्म की ट्वीट नहीं करेगा, इस पर कोई ज्यादा बात नहीं करेगा, क्योंकि ये मामला फिर जो है यकीनन कम से कम मुझे सियासी तौर पे अली अमीन साहब के हक में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से कॉमनवेल्थ ने अब जारी कर दी। आपको पता है कि पहले एक ड्रॉप साइट वेबसाइट है उसने उसको रिलीज किया, लीक्ड रिपोर्ट थी और बहुत शोर पड़ा, फिर कॉमनवेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, फिर मजबूरन अब उन्होंने इसको रिलीज कर दिया। और उनकी जो सारी रिपोर्ट का कंक्लूजन है आखिर में अगर उसमें आप पढ़ें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र है, उसमें इलेक्शन कमीशन का भी जिक्र है, दीगर चीजों का भी जिक्र है। उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ फैसले किए गए, कोई अदालती फैसले, इलेक्शन कमीशन के फैसले, इस चीज का फैसला, उस चीज का फैसला, जिसकी इनफरादी तौर पे तो आप शायद कोई लीगल जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इन सारी चीजों की अगर आप पिक्चर जोड़ें तो लगता है ऐसे है कि एक पार्टी की सलाहियत को लिमिट करने के लिए सब कुछ किया गया, एक पार्टी का रास्ता रोकने के लिए सब कुछ किया गया, बैट के सिंबल का जिक्र है, और फिर इलेक्शन वाले दिन जिस तरह इंटरनेट बंद हुआ, दीगर चीजें हुई, तो उन्होंने कहा कि वो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उसमें एक बहुत बड़ा फिर सवालिया निशान है। ये इसका लुबे लुबाब है, पहले भी इसकी तफसीलात में आपके साथ शेयर कर
कर चुका हूं, लेकिन 2024 की रिपोर्ट अब क्यों शेयर की जा रही है? 2025 भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ये तो पहले आनी चाहिए थी, लेकिन जो 2024 के इलेक्शन पे एक बड़ा सवालिया निशान था, अब कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है उसने उन सवालों को दोबारा वो सामने लेके आ गए हैं, दोबारा इसके ऊपर बहस होगी और ये जो मसला है इतनी जल्दी मुझे पसे पुश जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, हुकूमत मौशी बेहतरी के दावे भी कर रही है और दूसरी तरफ जनाब खबरें ये आ रही हैं कि ये सामने आप देख सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में हुकूमत की जानिब से इजाफा कर दिया गया है। 4 रुपए तकरीबन फी लीटर पेट्रोल और 4 रुपए ही फी लीटर तकरीबन डीजल में इजाफा हुआ है। अब 4 रुपए जब इजाफा होगा तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में तो आप उसको 5 या 10 रुपए इजाफा कर सकते हैं, इसलिए कि 6 रुपए किसने देना है। और फिर वो जब वो कहते हैं जी ये पूरा कर दें, ये जी 44 पैसे हो गया है, इसको पूरा कर दें, 1 रुपया पूरा ही कर दें, तो वो फिर ऐसा ही होता है। पर एनीवे ये डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है और इसके हवाले से सोशल मीडिया पे लोग भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पढ़ी और वो फवाद चौधरी साहब की ट्वीट थी। अगर आप उस ट्वीट को देखें तो किसी सारिफ ने शेयर किया हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर कि पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है। तो फवाद चौधरी साहब ने ऊपर ट्वीट किया हुआ था कि लो जी, पाकिस्तानियों को लग रहा था कि अब पानी की जगह भी पेट्रोल से नहाएंगे, यहाँ तो उल्टा मोटरसाइकिल की टैंकी भरना मुश्किल हो गया है, या शेख साढ़े वाल वेख चंगी नहीं की थी। ठीक है, वो कह रहे हैं अभी तो हमारा वायदा हुआ था और हम तो समझ रहे थे कि पेट्रोल हमें मुफ्त मिलेगा यहाँ पे, और इधर इन्होंने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। अच्छा जी, पंजाब असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नया अपोजिशन लीडर और नया डिप्टी अपोजिशन लीडर नामजद किया है। खान साहब की हदायत के ऊपर मलिक अहमद बचर साहब अपोजिशन लीडर थे। आपको पता है कि बड़ी लीड से उन्होंने इलेक्शन जीता था, लेकिन अब उनको सजा हो चुकी है और यकीनन वो, जैसे आपको पता है कि असेंबली में नहीं आ सकते, तो उनकी गैर मौजूदगी में अब मोइन कुरैशी साहब को अपोजिशन लीडर बना दिया गया पंजाब असेंबली में और हाफिज फरद साहब को डिप्टी अपोजिशन लीडर बनाया गया है। अच्छा जी, हुकूमत ने सदर ट्रंप का जो अमन मुआहिदा है उसकी हमायत तो की है, लेकिन उनके अपने एक सेनेटर ये कह रहे हैं, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, उन्होंने ट्वीट किया है कि ओनली ए फूल वुड ट्रस्ट नेतन्याहू। तो वो ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू का एतबार कोई बेवकूफ़ ही कर सकता है। एनीवे, उस मुआहिदे के अंदर तो नेतन्याहू साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। आप देखते हैं कि कितना उस मुआहिदे का वो पास करते हैं या पास नहीं करते। अच्छा, जैसा मैंने अर्ज किया था कि माशी बेहतरी तो नजर नहीं आई, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो सबको नजर आ गया है। दूसरी जानिब आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो अपनी जगह पे, पर दुनिया न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि अलाउंसेस में इजाफे के साथ रुकन कौमी असेंबली की मजमूई तनख्वाह 10 लाख हो गई है। अलाउंसेस में इजाफे के साथ ये वो मुल्क है जो मकरूज है, जिसकी आवाम की बुरी हालत है, वहां पे हुक्मरान अशराफिया जो हैं उनके अलाउंसेस में और उनकी मरात में आए रोज इजाफा हो रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया पे जनाब ये वाली जो तस्वीर है प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर की, ये स्क्रीनशॉट किसी ने शेयर किया हुआ है, बहुत ज्यादा शेयर हो रहा है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर किए हुए कि जब वो कोई यूट्यूब पे कोई ड्रामा देख रहे हैं किसी टीवी चैनल का या किसी और का, बीच में स्पॉन्सर इश्तिहार आ रहा है यूनाइटेड नेशंस में जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी उसमें उनका वो तस्वीर नजर आ रही है और स्पॉन्सर्ड जनाब उसमें बताया जा रहा है कि ये स्पॉन्सर्ड जो है यूनाइटेड नेशन की तरफ से इश्तिहार है, यूनाइटेड नेशंस का सिंबल भी है। अब वला आलम के ये क्या शहबाज शरीफ साहब ने स्पॉन्सर करके लगवाया है या हो सकता है यूनाइटेड नेशंस ने लगवाया हो, ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप में से अगर किसी के सामने ये इश्तिहार आया है और आपने क्लिक करके अगर चलाया है तो आगे क्या शहबाज शरीफ साहब की सिर्फ स्पीच चली है या यूनाइटेड नेशंस में जितने भी मोजिज जो लोग हैं उन सब की स्पीच के लिंक्स हैं इसमें? तो बताइएगा अगर आप में से किसी का ये तजर्बा हुआ है इनको ये वीडियो देखने का, और अगर आप में से किसी के सामने ये इश्तिहार आया है तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा उसकी जो भी डिटेल्स हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।